प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर है ना, हम यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा वन शॉट वीडियो रहेगा ये आपके लिए। यूनिट नंबर 1 को अगर आप ध्यान से देखें तो यूनिट 1 का नाम है आपके पास रोल ऑफ लॉज एंड इंस्टीट्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या क्या रोल होते हैं लॉज के और इंस्टीट्यूशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, उन चीज़ों के विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको ये दे रखा है यूनिट के अंदर कि द रोल ऑफ लॉ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लॉज का क्या रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। तो फाउंडेशन ऑफ और ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के फाउंडेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लाइक लॉज गवर्न रिलेशनशिप, सिटीजन्स, बिजनेसेस एंड अथॉरिटी, रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी एंड एंश्योरिंग मार्केट एफिशिएंसी, और मार्केट एफिशिएंसी को एंश्योर करने में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड पे। सेकंड दे रखा है हमारे को प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी राइट में हमारी को मदद करवाता है लॉज वगैरह के माध्यम से। ठीक है, ऑनरशिप वगैरह, प्रॉपर्टी राइट वगैरह मिलता है, जिसकी वजह से ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी लोग करता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर भी लॉज का काफ़ी बड़ा रोल है। लाइक governed primarily Indian Contract Act 1872 enforceable contract are the backbone of the secure commercial trade. To combine judicial backlog, India introduced the Commercial Court Act 2015 टू फास्ट ट्रैक बिजनेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, देन लेबर लॉज में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिर सेकंड टॉपिक दे रखा है आपके पास द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है। तो जो लाइक रेगुलेटरी बॉडीज़ है हमारे पास, सेबी, आरबीआई, सीसीआई। तो सेबी जो होता है सिक्योरिटीज़ का पूरा देख रहा होता है, आरबीआई जो होता है बैंकिंग सिस्टम देख रहा होता है, वहीं सीसीआई जो होता है वो कंपटीशन वगैरह को पूरी तरीके से रेगुलेट कर रहा होता है, मार्केट एक्टिविटी प्रोटेक्ट कर रहा होता है कंज्यूमर्स को, एंड एंटाइज फॉरेन फंडिंग। और फॉरेन फंडिंग पे भी इसका पूरा कंट्रोल होता है। किसी प्रकार से मतलब कस्टमर्स को दुविधा ना आए, उन सभी चीज़ों को देखने का काम ये लोग कर रहे होते हैं। फिर सेकंड दे रखा आपको जुडिशियल सिस्टम। जितने भी न्याय वाले सिस्टम है ये अपहोल्ड करते हैं रूल फॉर लॉज एंड एनफोर्स करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। हाउ एवर मैसिव बैकलॉग डिले जस्टिस, अगर ज़्यादा बैकलॉग रहते हैं तो इससे जस्टिस में डिले आ सकता है, जिससे क्या होता है प्रॉम्प्टिंग रिफॉर्म्स लाइक फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड डिजिटाइज रिफाइलिंग सिस्टम वगैरह। ठीक है, देन दे रखा है फाइनेंशियल एक्सेस। फाइनेंशियल एक्सेस के अंदर आपको बताया गया कैपिटल फ्लो इज़ वाइटल फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। कैपिटल फ्लो जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर वाइटल है फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस को फैलाने के लिए। पॉलिसीज़ लाइक द प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड द राइज यूपीआई हैव ब्रॉट मिलियंस इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर। इन सभी पॉलिसीज़ वगैरह की और यूपीआई की वजह से काफ़ी बड़ा एक मेजर ब्रॉड मिलियन इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर देखने को मिलता है। फिर थर्ड टॉपिक आता है आपके पास रिफॉर्म आफ्टर 1991। 1991 में जो लिबरलाइजेशन आया था उससे क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, फिर क्या क्या बदलाव आए। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर प्रभाव पड़ा। कैसे? द कंपनी एक्ट 2013 इंप्रूव्ड बोर्ड इंडिपेंडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी। जो कंपनीज एक्ट था 2013 का, इसने इंप्रूव कर दिया बोर्ड इंडिपेंडेंस और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ 2016 मॉडर्नाइज द एग्जिट प्रोसेस फॉर स्ट्रगलिंग बिजनेसेस एंड एडेड इन रिकवरिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपको बता रखा है जब जीएसटी वगैरह को इंप्लीमेंट किया गया 2017 के अंदर, तो इससे टैक्स वगैरह के अंदर काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट बदलाव देखा गया। एक पर्टिकुलर टैक्स आ गया था इन सभी चीज़ों के लिए। देन ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लाइक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस विद आधार मिनिमाइज ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स एंड कर्ब्ड करप्शन। ई गवर्नेंस हुआ मतलब ई प्लेस वगैरह, ई मार्केट प्लेस वगैरह में डेवलपमेंट आया और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। लगभग 4 मिनट के अंदर आपने पहला यूनिट डन कर लिया है। और मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, तो अगर आपको लगता है कि भैया ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं तो आप अपनी वॉल्यूम स्पीड को है ना थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। आमतौर पर सारे टीचर स्लो बोलते हैं और आपको वॉल्यूम अप करना पड़ता है, लेकिन मेरे चैनल पे एक खास बात है कि हम छोटे से छोटे वीडियो बनाते हैं, जैसे ये बच्चा मेट्रो के अंदर ही देख करके अपना पेपर पार करके आ जाए बढ़िया तरीके से। ठीक है, यूनिट 2 का नाम है आपके पास प्रॉपर्टी राइट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रॉपर्टी राइट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके पास आता है इंपॉर्टेंट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेट करना है क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ता है, मार्केट मैकेनिज्म बढ़ता है और नॉन मार्केट मैकेनिज्म में भी प्रभाव पड़ता है। अब इकोनॉमिक राइट के अंदर अगर आप देखिए तो इससे क्लियर होता है प्रॉपर्टी राइट मिटिगेट होता है, रिस्क वगैरह कम हो जाता है और एनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट को, विच इज़ पर्टिकुलरली वाइटल फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइटल है फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म के अंदर आपको दे रखा है लैंड इज ट्रांसफर्ड बाय परचेजेज एंड सेल्स। लैंड जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं परचेज के माध्यम से या फिर सेल के माध्यम से, डिक्टेटेड बाय सप्लाई एंड डिमांड, जो कि पूरा डिक्टेट होता है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। दिस पुट लैंड
दिस पुट लैंड टू इट्स मोस्ट प्रोडक्टिव यूज थ्रो इट इज़ ऑफन हिंडर्ड बाय पुअर डॉक्यूमेंटेशन एंड स्पेसिफिकेशन अर्बन प्राइसिंग। द नॉर मार्केट के अंदर बता रखा है दिस बाईपास स्टैंडर्ड मार्केट फोर्स एंड इंक्लूड स्टेट लैंड रिफॉर्म। इसके अंदर स्टेट लैंड रिफॉर्म्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट एक्विजिशन फॉर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनहेरिटेंस कस्टम वगैरह वाली चीज़ें आ जाती हैं। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, की चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन, इसको इम्प्लीमेंट करने के समय पे हमारे को क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ पुअर रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन नहीं होते, पुअर रिकॉर्ड्स वगैरह में दुविधा आती है। लैंड एक्विजिशन डिस्प्यूट, लैंड के ऊपर कोई और कब्जा करने के लिए दावा डालता है, फिर ये वो इस प्रकार के एक्यूज हमारे को देखने को मिलते हैं। देन जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, लाइक हिंदू सक्सेशन अकेडमी के अकॉर्डिंग वुमेन को इक्वल राइट देना चाहिए, लेकिन कई जगह पे कल्चरल बैरियर वगैरह एंड अदर चीज़ें होने की वजह से ये डिस्प्यूट वगैरह हमारे को देखने को मिलते हैं। देन फोर्थ आपके पास आ जाता है कि इंडिविजुअल राइट वर्सेस कॉमन गुड। इंडिविजुअल राइट और कॉमन गुड के विषय में आपको पढ़ना है। तो इंडिविजुअल राइट एंड कॉमन गुड्स के अंदर हम पढ़ते हैं टेंशंस कॉन्स्टेंटली अराइज बिटवीन प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर्स एंड द स्टेट नीड टू एक्वायर लैंड फॉर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन। ठीक है। देन थर्ड टॉपिक है आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आपके पास पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके विषय में आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। मेरी आपसे एक सलाह रहेगी कि इनके एक्ट याद कर लीजिए। लाइक पेटेंट जो है वो पेटेंट एक्ट 1970 के अकॉर्डिंग है, कॉपीराइट जो होता है कॉपीराइट एक्ट 1957 है और ट्रेडमार्क एक्ट जो है 1999 है। अगर आप अपने आंसर शीट के अंदर ये डेट्स मेंशन कर देते हैं ना, तो टीचर्स के अंदर ये इमेज क्रिएट हो जाती है कि बच्चे को पर्टिकुलर ईयर्स याद है, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपको गुड मार्क्स आने के। ठीक है। फिर तीसरा लास्ट टॉपिक है यूनिट 2 का कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। तो जब प्राइवेट आईपीआर फॉर व्हेन वाइल प्राइवेट आईपीआर्स फोस्टर इनोवेशन, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोटेक्ट ब्रांड, दे आल्सो क्रिएट एक्सेस बैरियर। इनकी वजह से बैरियर्स भी क्रिएट होते हैं एंड कैन सेल्फ डाउन स्टिफल डाउनस्ट्रीम इनोवेशन थ्रो मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर। इससे मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर वगैरह भी देखने को मिल सकता है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 2। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 के अंदर आपको बता रखा है कि लीगल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या लीगल फ्रेमवर्क होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। सबसे पहले आपको दे रखा है इकोनॉमिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट लॉ में सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट है रोल इन मार्केट। तो कोर कॉन्सेप्ट के अंदर आपको बताता है कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक्स फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी। कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमिक्स जो होता है फोकस करता है मैक्सिमाइज करने पर एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज करने पर ट्रांजेक्शनल कॉस्ट एंड एलोकेटिंग रिस्क टू द पार्टी बेस्ट सूटेड टू हैंडल इट। एंड रोल इन मार्केट के अंदर आप देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आर द बेड रॉक ऑफ ट्रेड। कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना बेड रॉक होते हैं ट्रेड के, ये अलाइन करते हैं इंसेंटिव्स वगैरह को, लोअर अनसर्टेनिटी इन मल्टी पीरियड ट्रांजेक्शन एंड इनेबल कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सप्लाई चेन टू फंक्शन स्मूथली, जिससे कि कार्य आसानी से हो सके। ठीक है। ये हो जाता है इकोनॉमिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ का रोल इन मार्केट। ठीक है। देन इनकम्प्लीट वर्सेस एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या हो जाता है, नो कॉन्ट्रैक्ट कैन फोरसीज फ्यूचर कंटीजेंसी इन डेवलपिंग इकोनॉमी, हाई इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी वगैरह, ये आपका इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। वही एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो अलोकेट करते हैं रिस्क एंड अलाई करते हैं इंसेंटिव्स विदाउट मेकिंग ट्रांजेक्शनल कॉस्ट प्रोहिबिटिव। They remain flexible enough to adapt to unforeseen market shift without exploiting either party। ठीक है। देन थर्ड दे रखा आपके पास डैमेज मेजर्स के अंदर सबसे पहले आता है एक्सपेक्टेशन डैमेज, देन आता है रिलायंस डैमेज, रेस्टिट्यूशन डैमेज एंड लिक्विडेटेड डैमेज। इस प्रकार के डैमेज के बारे में आपको पढ़ना है। 4 प्रकार के डैमेज है। फिर आपके पास आ जाता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 को अगर आप देखें तो यूनिट 4 का नाम है आपके पास लॉ एंड इंडस्ट्रियल प्रमोशन। लॉ एंड प्रमोशन की अगर आप देखें तो सबसे पहले आता है एंटी ट्रस्ट लॉज एंड कॉम्पिटिशन पॉलिसी, इवोल्यूशन कब हुआ, CCI इन्फॉर्मेशन और केस स्टडी याद रखिएगा। इस बार मैंने पता करा है अभी 16 को है ना, वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का एग्जाम था सेमेस्टर 8 का, तो उसके अंदर क्वेश्चन केस स्टडी से डायरेक्ट दे रखे हैं, तो केस स्टडी पे आप ध्यान दे दीजिएगा। देन लीगल सर्टेनिटी एंड लिटिगेशन को आपको देखना है। लीगल सर्टेनिटी के बारे में आपको बताया जाता है For investment to flow, laws must be clear, predictable, and consistently applied. Legal certainty allowed business to make long-term plan without fearing attributing government crackdown or changes regulation. This uplift drove India's jump into World Bank ease of doing business ranking. Then litigation impact के बारे में आपको पढ़ना है. While necessary, resolve IP contractual and regulatory dispute litigation inflict massive financial drain, reputational damage and operational hurts on company. केस स्टडी के अंदर आपको बताएगा वोडाफोन जो है टैक्स डिस्प्यूट क्रिएटेड मैसिव अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन वगैरह के ऊपर.
और अंटिल द सुप्रीम कोर्ट रूल वोडाफोन फेवर इन 2012, जब तक 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में निर्णय नहीं दिया था। इंडस्ट्रियल प्रोपोजिशन के अंदर देखो तो स्ट्रेटजीज़ वगैरह आ जाता है, फिर मेक इन इंडिया प्रोग्राम आ जाता है। देन लैंडमार्क और कॉर्पोरेट केसेस के अंदर आपको रिलायंस वर्सेस सेबी का केस देखना होगा 2002 वाला, फिर टीसीएस वर्सेस स्टेट 2005 वाला, एंड लास्ट सत्यम स्कैंडल 2009 वाला। ये तीन आपको केस देख लेने होंगे। ये थे लगभग आपके चारों यूनिट। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा और 10 मिनट के अंदर आपके चारों यूनिट क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनकी भी सब्जेक्ट का पेपर है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।